अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। रमज़ान की वो 5 ख़ास रातें जिसे शब कद्र की रात या लैलतुल कद्र की रात कहा जाता है, जिनमें से 3 रातें गुजर चुकी हैं, 21, 23, 25 और आज है रमज़ान की 27वीं शब कद्र। शब कद्र की एक रात 1000 रातों के बराबर होती है और 1000 रात का मतलब 83 साल। आज के टाइम में 83 साल उम्र भी नहीं मिलती और अगर उम्र मिल भी जाए तो 83 साल तक कोई लगातार इबादत नहीं करता रहता। ना ही कोई 83 साल लगातार गुनाह करता है और ना ही कोई 83 साल तक लगातार इबादत करता है। तो लैलतुल कद्र की एक रात अगर मिल जाए तो ये 1000 रातों के बराबर है। इसका मतलब कि अगर एक रात भी मिल गई तो बेड़ा पार हो गया। तो इस रात में जिसे भी ये रात नसीब हो रही है, अगर पिछली 3 रातें आपकी छूट भी गई हैं, मिस हो गई हैं, आपने उसमें इबादत नहीं की है, तो आज की रात 27 की रात आप ज़रूर इबादत करें और अपनी रात को 3-4 पार्ट में डिवाइड कर लें। पहले पार्ट में आप नमाज़ पढ़ लें, दूसरे में आप जो हैं तिलावत करें, जितना हो सके तिलावत करें, तीसरे पार्ट में आप ज़िक्र व अस्कार करें, दुरूद शरीफ पढ़ें, तौबा करें, इस्तग़फ़ार पढ़ें, कलमा पढ़ें और तस्बीह पढ़ें, जितना कुछ हो सके आप ज़िक्र व अस्कार करें और चौथे पार्ट में आप जो हैं अल्लाह से रो रो करके, गिड़गिड़ा करके दुआएँ मांगें। और इस रात में तहज्जुद की नमाज़ तो बिल्कुल भी मिस ना करें, बिल्कुल भी मिस ना करें। तहज्जुद की नमाज़ बहुत ही कीमती नमाज़ है। तहज्जुद की नमाज़ एक ऐसी नमाज़ है जो आपको रूहानी सुकून देती है, जिससे रूह को नमाज़ पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी रूह तरोताज़ा हो गई है। इस रात में जितना हो सके तिलावत करें, जितना आपसे बन पड़े आप उतना पढ़ें। अल्लाह ताला फरमाता है, इन्ना अंज़लना फ़ी लैलतुल कद्र। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को लैलतुल कद्र में नाजिल किया है, इसलिए कुरान मजीद का और लैलतुल कद्र का एक ख़ास ताल्लुक़ है, एक गहरा ताल्लुक़ है। जितना हो सके आप कुरान मजीद की तिलावत करें, जितना हो सके आप नफ़िल नमाज़ें पढ़ें, वो नमाज हाजत की पढ़ें, तौबा की पढ़ें, सलातुत तस्बीह पढ़ें और क़ज़ाए उम्री पढ़ें और तहज्जुद की नमाज़ तो बिल्कुल भी नहीं मिस करना है, वो पढ़ें, तस्बीह पढ़ें और जितना हो सके अल्लाह से रो रो करके, गिड़गिड़ा करके दुआएँ करें। ज़िंदगी में जो लोग परेशान हैं उनके हर कोई परेशान ही है। आज के टाइम में लोगों के 50 मसले होते हैं। मैं सिर्फ़ आपसे एक बात कहूँगी, आप इसे गाँठ बना लें और आप इस पर यकीन कर लें और अगर आपको यकीन ना हो तो आप इसे आज़माने के बाद यकीन कर लें, लेकिन इस बात पर आप यकीन कर लें, बस एक बार एड़ी से चोटी का ज़ोर लगा दें अल्लाह को मनाने में, अल्लाह को राज़ी करने में। वो कुछ भी करके, आप रो कर, गिड़गिड़ा कर, नमाज़ें पढ़ के, तौबा करके, अच्छे काम करके, लोगों की मदद करके, कुछ भी करके आप एक बार अल्लाह ताला को मना लें। एक बार अल्लाह आपसे राज़ी हो गया ना, आपकी ज़िंदगी के सारे मसले मसाइल ऑटोमेटिक हल होते जाएंगे। जब अल्लाह ताला राज़ी होता है ना, तो जानते हैं क्या होता है? आप जो सोचते हैं ना वो भी हो जाता है, आपकी ज़ुबान से जो चीज़ें निकलती हैं ना वो भी हो जाता है। गुनाह हमारी हर कामयाबी, हर दुआ के बीच एक दीवार बन के खड़ा हो जाता है और जिस दिन हम तौबा कर लेते हैं, अल्लाह से दोस्ती कर लेते हैं, अल्लाह को राज़ी कर लेते हैं, मेरी बात का यकीन करें, हर चीज़ मुमकिन हो जाती है। बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत बड़े-बड़े इसमें फ़ॉर्मूले नहीं लगाने पड़ते हैं। बस अल्लाह को किसी भी तरह आप राज़ी कर लें, नमाज़ें पढ़ के, रो के, गिड़गिड़ा के। अल्लाह ताला तो अपने बंदों को पुकार के कहता है कि कोई मुझसे है बख्शिश कराने वाला, मैं उससे माफ़ कर दूँ, है कोई रोज़ी माँगने वाला, है कोई अपनी परेशानी से निजात पाने के लिए दुआ करने वाला। अल्लाह ताला तो हर तरह से अपने बंदों को सपोर्ट करता है, लेकिन हम ही उसे भूले बैठे हैं। हम दुनिया की चीज़ों में उलझे हुए हैं, लेकिन हमसे नमाज, रोज़ा और अल्लाह से रोना, गिड़गिड़ाना ये नहीं होता है। इस बात पर आप मेरे यकीन कर लें कि एक बार आप अल्लाह से दोस्ती कर लें और अल्लाह से दोस्ती कर लें। अल्लाह से दोस्ती कैसे होगी? आप अल्लाह से बातें किया करें, रात की तन्हाइयों में या दिन में भी आप तन्हाई में किसी कमरे में बैठ करके और जहाँ पे कोई ना हो, सिर्फ आप हों और अल्लाह से आप बातें कर रहे हों। ये आपके अंदर ये एहसास हो कि अल्लाह सामने है, मुझे देख रहा है, मुझे सुन रहा है और आप अल्लाह से जितना हो, ये जो लोगों अड़ोसी पड़ोसी यहाँ वहाँ जो चुगलियाँ करते फिरते हैं आप लोग कि ये हुआ वो हुआ, ये सब लोगों से बताने से बेहतर है, चुगली करने से बेहतर है, अपनी परेशानियों का जो है रोना रोने से बेहतर है कि आप अल्लाह के सामने बैठ करके जैसे हम दूसरों से बातें करते ना, किसी इंसान से बातें करते ना, वैसे आप अल्लाह से बातें करें कि अल्लाह ताला मेरी ये परेशानी है, हमने तो ये ऐसा नहीं किया, फिर भी हमारे साथ ऐसा हो रहा है, या लोग हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, अल्लाह पाक तू गवाह है, हमने किसी को परेशान नहीं किया, या मेरे ऊपर ये गलत इल्ज़ाम है, या मेरे ऊपर ये जो मुसीबत है ये मेरी औकात से बढ़ के। आप अल्लाह से बातें करें, आपकी हर परेशानी, हर मुसीबत टल जाएगी। मैंने अपनी अब तक की ज़िंदगी में ये एक्सपीरियंस किया है कि दूसरों को परेशान ना करें,
ये कोशिश करें कि आपकी वजह से किसी का दिल ना दुखे, किसी का नुकसान ना हो, किसी को तकलीफ़ ना हो, किसी के आंसू ना गिरें। और फिर उसके बाद आपकी कोई परेशानी है, आप अपना चिट्ठा खोल के अल्लाह ताला के सामने बैठ जाएं। अल्लाह ताला आपकी हर एक दुआ को मुमकिन करेगा। हर एक, अगर आपके लिए जो चीज़ें बेहतर नहीं है वो एक अलग चीज़ है, कि जो चीज़ें बेहतर नहीं है वो चीज़ें फिर अल्लाह ताला नहीं पूरी करता है। उसका एहसास आपको बहुत सालों बाद होता है कि ये चीज़ हमारे लिए बेहतर नहीं थी, इसलिए नहीं हुई। लेकिन जो चीज़ें आपके हक़ में बेहतर है वो अल्लाह ताला ज़रूर पूरी करता है। देखिए, दो तरह के गुनाह होते हैं। एक वो गुनाह होता है जिसका ताल्लुक़ सिर्फ़ अल्लाह से होता है, जैसे कि हमने नमाज़ नहीं पढ़ा, तो ये हमने अल्लाह की नाफरमानी की, हमने रोज़ा छोड़ा, हमने जो है किसी की, कोई गरीब है तो हम उसे जानते हुए भी हमने उसकी मदद नहीं की। और तो ये सब चीज़ें जो है ना, इसका ताल्लुक़ अल्लाह से। लेकिन अगर हमने अपने पड़ोसियों को परेशान किया, हमने किसी को जानबूझ करके उसे परेशान किया, उसे सताया, उसका दिल दुखाया, रिश्ते तोड़े, लोगों को बुरा भला कहा, गालियाँ दी, बेवजह चुगली की, किसी को बेइज्जत किया, किसी की इज़्ज़त के साथ खिलवाड़ किया, किसी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया, ये वो गुनाह होते हैं जो इंसान अल्लाह के बंदों के साथ ये वो सारी चीज़ें होती हैं जो अल्लाह के बंदों के साथ इंसान करता है। और जो गुनाह जो आप अल्लाह के बंदों के साथ करते हैं, फिर वहाँ पर अल्लाह आपको माफ़ नहीं करता है। वो उस गुनाह जिसका ताल्लुक़ अल्लाह से होता है, जैसे कि आपने नमाज रोज़े नहीं की तो इसका ताल्लुक़ अल्लाह से, आपने अल्लाह की नाफरमानी की, वहाँ पर अल्लाह ताला आपको माफ़ कर देता है। लेकिन जब आप दूसरों के साथ करते, उसके बंदों के साथ गलत करते हैं, वहाँ पर मुश्किल हो जाती है। तो कोशिश किया करें कि अल्लाह के बंदों के साथ छेड़छाड़ ना करें, अल्लाह के बंदों का कभी दिल ना दुखाएं। और इस 27 की रात को फिर 29 की रात आएगी, जितना हो सके अल्लाह से रो के, गिड़गिड़ा के उसे मना लें और अल्लाह से माफ़ी मांग लें। आपकी जो परेशानी है अल्लाह से मांग लें और इस रात को बिल्कुल भी मिस ना करें। और तहज्जुद तो ज़रूर पढ़िएगा। और बस मेरी तो यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको नेक रास्ते पे चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और पता नहीं अगला साल मिले ना मिले, इसलिए ये साल मिला है तो इसे बिल्कुल भी अपने हाथ से ना जाने दें। और अल्लाह के रहमत के ख़ज़ाने खुले हैं, माफ़ी के दरवाज़े खुले हैं। सब इस वक्त अल्लाह ताला इसे लुटा रहा है, लूट लें जितना हो सकता है। और ये रात तो 1000 रातों के बराबर है। एक रात अगर मेहनत कर लिया, एक रात इबादत कर लिया, तो समझ लें कि इतनी 1000 रातें तो हम लोगों को ज़िंदगी भी नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला हमें माफ़ ज़रूर करेगा और हम जन्नत में ज़रूर जाएंगे। तो दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।